कितने सर्किट पढ़ लिए हमने? 5 रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, आरसी और इंडक्टिव में कौन लीड करता है? पोटेंशियल और कैपेसिटिव में? करंट। बहुत बढ़िया। हेडिंग डालो, एनर्जी, पावर, एनर्जी पावर, एनर्जी पावर एंड पावर फैक्टर, एनर्जी पावर एंड पावर फैक्टर, एनर्जी पावर एंड पावर फैक्टर पता है तुमको? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे दिया होता है। किस पे दिया होता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल उठाना, उस पर देखना तुम्हारे रीडिंग को, तुम्हारे उसको ना इससे मल्टीप्लाई किया होगा एनर्जी को। किससे? पावर फैक्टर से। कांस्टेंट फैक्टर होगा, उससे मल्टीप्लाई कर दिया होगा। तुमने बिजली बिल कभी उठाया नहीं है क्योंकि बिजली बिल कभी भरा ही नहीं है। बिल देखा है कभी? बिल पे पावर फैक्टर नहीं देखा, तो क्या देखा तुमने? आपके घर में जो बिजली आती है उसको किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? सॉरी, आपके घर में जो एनर्जी आती है, पावर आता है, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं? पावर फैक्टर से, है ना। जनरली ये 0.9 से कम होता है। अच्छा, पावर फैक्टर क्या होता है अपन समझते हैं। देखो, जैसे मान लो, क्या करो, हेडिंग डाली पावर फैक्टर, लिख लेना, इट इज गिवन ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इट इज गिवन ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। है ना। चलो कैलकुलेशन करता हूं मैं, मेरा साथ दो और कैलकुलेशन में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखो। देखो, मान लो एक जनरल सर्किट की बात कर रहे हैं, ना रेजिस्टिव, ना कैपेसिटिव, ना इंडक्टिव, एलआर आरसी कुछ नहीं, जनरल सर्किट। मान लो अपने घर में करंट आ रहा है, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, और वोल्टेज आ रहा है E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब थीटा 90 भी नहीं है, अल्फा भी नहीं, कुछ ऐसे रैंडम सर्किट की बात कर रहे हैं, है ना, कुछ बीच के सर्किट। मान लो घर में ऐसी सप्लाई आ रही है, पावर क्या होती है? अरे पावर क्या होती है? VI। पावर क्या होती है? निकाल दो। पावर I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, बोलो कुछ बात समझ आई? साइन ए साइन बी, फॉर्मूला बोलो। साइन ए साइन बी, फॉर्मूला बोलो। अरे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला पता है वो? अरे ऊपर नीचे वो cos a plus 2 by 2। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? अरे बोलो। अरे बोलो, पता है कि नहीं पता? पहले ऑनेस्टली से बताओ। पता है। बोलो, कितना लिखूं?
आई नॉट ई नॉट बाय 2, ये तो बाहर रख लेता हूँ, हाँ ब्रैकेट में क्या लिखूं? cos हाँ cos, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस बाय 2 लिखो। तो cos थीटा बोल दूं? हाँ। यस अरे पक्का? यस अब क्या लिखूं? माइनस माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस ये लिखूं? चेक करो सही है क्या? सही है क्या? हाँ। घूसा मार दूंगा। निकाल जरा आईडी रेशियो की किताब। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक करी है? उल्टा लिखो ये माइनस साइन उल्टा लिखा है। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है? sin A cos B cos साइन ए कॉस प्लस कॉस A ठीक है क्या है? पावर क्या आएगा? आई नॉट ई नॉट, यहां पे क्या आएगा? कॉस थीटा साइन स्क्वायर प्लस साइन थीटा साइन 2 ओमेगा टी। सही है? सिमोन साइन ए कॉस ए 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां तक ठीक है ना? सो पावर कितना आया? क्या पावर आया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम? अरे आया नहीं आया। अगर मुझे एवरेज पावर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एवरेज पावर फॉर 1 साइकिल कितना? इंटीग्रल पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम 0 से 2 पाई बाय ओमेगा अपॉन इंटीग्रल ऑफ dt 0 से 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, सॉल्व करो। कर लोगे? पहले पहले बताओ, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो? अरे इधर देखो यार, इस फंक्शन को, अरे देख इधर देख, मेरी तरफ भी देखो। इस फंक्शन में वेरी क्या कर रहा है? टी का फंक्शन थीटा वेरी, इसको इंटीग्रेट कर सकते हो? यस अरे पक्की बात। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आप यहां पहुंचोगे। अरे इधर देखो, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे आप पहुंचोगे एवरेज पावर इज आई नॉट ई नॉट बाय 2 इंटू कॉस थीटा। आई नॉट ई नॉट बाय 2 इंटू कॉस थीटा, यहां पहुंचोगे। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं हुआ क्या। सुनना मेरी बात और बहुत ढंग से सुनना। एक्चुअली मैं आपके घर आया, मैंने आपकी मीटर रीडिंग ली, अब मुझे कैलकुलेट करनी है टोटल पावर या टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, है ना? सो मुझे पता चला भाई घर में सप्लाई ये आ रही है और सप्लाई वोल्टेज की ये।
मैंने क्या किया, ये कैलकुलेशन करना शुरू किया, चुप 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 ये कैलकुलेशन की, फिर मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इवेंचुअली मैं पहुंचा एवरेज पावर आपने इतनी कंज्यूम करी। कितनी कंज्यूम करी? ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, फेज डिफरेंस। क्या डिफरेंस? अच्छा, बहुत बढ़िया सर। इसको जब मैंने और ढंग से देखा तो ये ऐसे लिखा हुआ था, VRMS into IRMS into cos थीटा। अरे सही है, लिखा है। ये VRMS क्या है? 220 वोल्ट। अरे क्या है? 220 volts. अब सोच, तूने अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर पढ़ा है VI। क्या पढ़ा है? VI. तो बेसिकली होता क्या है कि जब बंदा आपके घर में आता है आपकी पावर एनर्जी कैलकुलेशंस करने, वो डायरेक्ट आरएमएस वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता है और उसको एक cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर। सो हुआ क्या, आरएमएस वैल्यूज से मैं आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट कर रहा हूं, सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करके? Power factor. सो इस cos थीटा को बोलते हैं पावर फैक्टर। इसकी वैल्यू जनरली 0.9 से कम होती है। बिजली बिल उठा के देखना, तुम्हें दिखेगा, उसने तुम्हारी बिजली बिल उठा के देखना, उसमें कैलकुलेशन दी होती है, तुमने आज तक कभी गौर नहीं फरमाया, प्लीज उसको ढंग से देखो। उसमें 220 वोल्ट पे उसने पूरी कैलकुलेशन करी होगी और आखिरी में जाके उसने एक वैल्यू 0.89 0.9 के आसपास की एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, वो ये है। और इवेंचुअली जो वैल्यू आएगी उस पर वो आपको चार्ज करेगा। कुछ बात समझ आई? Yes, sir. प्रैक्टिकल सेटअप, सॉरी प्रैक्टिकल थिंग्स, पावर फैक्टर उतारो। इसको चाहो तो 2 sin A sin B से भी इंटीग्रेट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वाला हो गया। हाँ सर, हाँ वो होगा। ये वाला सेक्शन हो गया। Yes, sir. Yes.
देखो इधर, सबसे पहला सर्किट कौन सा पढ़ा था आपने? उदाहरण सर, सबसे पहला सर्किट कौन सा पढ़ा बेटा? प्योरली रेजिस्टिव। इसमें V और I के बीच में एंगल कितना होता है? 0 अरे कुछ याद है, कहानी भूल गए? कितना होता है? 0 कितना होता है? 0 पावर फैक्टर कितना होगा? और 1 कुछ बात समझ आई? Yes. ब्रैकेट में लिखता हूं cos थीटा। डायरेक्ट पूछते हैं पावर फैक्टर्स सर्किट के, ढंग से देख। सेकंड कौन सा पढ़ा था? V और I के बीच में एंगल कितना होता है? कौन लीड करता है? सही बनाया है क्या? अरे कौन लीड करता है? करंट लीड करता है ना, तो आगे ही तो है। और सही है। थर्ड कौन सा पढ़ा था? कौन लीड करता है? ठीक है, पावर फैक्टर बोलो। इन दोनों सर्किट के पावर फैक्टर क्या होते हैं? सोच पावर फैक्टर इज 0, मतलब एवरेज पावर कितनी आ रही है? तो इसलिए एक टर्म है वॉटलेस करंट, भी मैं आगे लिखवा दूंगा, परेशान मत हो। क्या टर्म है? वॉटलेस करंट, WATTLESS, वॉटलेस करंट। सो वी से दैट इन दोनों सर्किट में जो करंट बह रहा है उस करंट को बोलते हैं वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट मतलब उसकी पावर, एवरेज पावर 0। प्रैक्टिकली नहीं, और प्रैक्टिकली थोड़ी सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर होता है। बात समझ आ रही? वॉटलेस करंट, वॉटलेस करंट अगर कभी किसी क्वेश्चन में तुमको चीज दिख जाए वॉटलेस करंट, इसका मतलब उसका एवरेज पावर कितना है? 0 या पावर फैक्टर 0। बात समझ आई? अच्छा फोर्थ पे आओ, कौन सा सर्किट पढ़ा था फोर्थ? इसमें कौन लीड करता है? इधर देखो, ऐसे कुछ रेजिस्टेंस बनाते थे करंट की डायरेक्शन में, ध्यान से देखना, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस बनता था, फिर इवेंचुअली ईएमएफ आता था जेड की डायरेक्शन में। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता था? थीटा या अल्फा। कॉस थीटा कितना हुआ? कोई डाउट है बिंदास पूछ, दोबारा देख। करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस बनाते थे वेक्टर कैलकुलेशन से, और ईएमएफ की डायरेक्शन में जेड आता था। कॉस थीटा कितना हुआ? आर बाय जेड। सो पावर फैक्टर इज गिवन बाय, कुछ बात समझ आई? फिफ्थ सर्किट कौन सा पढ़ा था? इसमें जेड नीचे आता था, अभी भी कॉस थीटा कितना हुआ? कितना हुआ? मैं तो कहता हूं, पता है क्या करें? मैं कहता हूं कि याद कर लो पावर फैक्टर इज आर बाय जेड। मैं तो कह रहा हूं कोई भी सर्किट, इन दोनों में आर बाय जेड है, बहुत अच्छी बात है। इन दोनों में रेजिस्टेंस ही नहीं है तो 0। अरे रेजिस्टेंस ही नहीं है, 0। यहां पे आर और जेड सेम है, तो 1। अरे आर की डायरेक्शन में जेड है। पावर फैक्टर cos थीटा इज इक्वल्स टू R by Z. आर बाय जेड। जनरल ठीक है, वॉटलेस करंट समझ में आया? उधर
सैटरडे को कौन कौन आ रहा है टेस्ट देने? आ रहे हैं ना मुस्तानसिर साहब? मैं सैटरडे को शायद एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, ऑल्टरनेटिंग करंट की, बहुत ज्यादा नहीं, आधे घंटे का शायद बचेगा, तो हम सैटरडे को खत्म कर लेंगे। यूट्यूब पे डालो। हाँ। या मैं कल भी ले सकता हूं, मैं कल भी ले सकता हूं। कौन सी यूनिवर्सिटी की जगह? कल तुम्हारी मैथ्स और कैम है ना, उसके बाद मैं ले लूंगा लंच करके 2 से 3, 1 घंटा, 2:30 में खत्म हो गया तो आधे घंटे में छोड़ देंगे, सही बात है ना? एसी खत्म कर देंगे कल। डन? यस सर। अगर मैं आपको स्टेटमेंट दूं क्वेश्चन में कि एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स of 20 volts is connected, an alternating source of 20 volts is connected, मतलब ये 20 वोल्ट क्या है? RMS वैल्यू। डिफरेंस समझना, ये 20 वोल्ट क्या है? अगर मैं आपको बोलूं an alternating source of 20 sin omega t is connected, तो ये 20 क्या है? पीक वोल्टेज, बात समझ आ रही है? दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको बोलूं an alternating current of 10 amperes is flowing in a circuit, तो ये 10 एम्पियर क्या है? RMS वैल्यू। कभी भी अगर वो सिंगल वैल्यू दी हुई है, टाइम का फंक्शन नहीं दिया है, दैट मींस इट इज RMS वैल्यू। बात समझ आई? एक क्वेश्चन लिखो, देखो when a DC supply of 20 volts, when a DC supply of 20 volts is applied to an inductor for a long time, we get a current of 5 amperes. Full stop. Now if you apply AC source of 20 volts at 50 hertz, 20 volts at 50 hertz, we will get a current of 4 amperes. Calculate the value of resistance and inductance. Find R and L. करो ट्राई।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ढंग से प्रैक्टिस करो। डीसी सप्लाई कितना है? 20 volts. डीसी सप्लाई इज 20 volts. किसी से आया है आंसर? 4 and 3. 4 and 5. डीसी सप्लाई इज 20 volts. 20 वोल्ट्स। शायद सही लग रहा है। डीसी सप्लाई इज 20 volts. करंट कितना है? 5 ampere. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मतलब t इक्वल टू क्या इंफिनिटी पे इंडक्टर को प्लेन वायर से रिप्लेस कर देता हूं। इसका मतलब 20 इज इक्वल्स टू 5 इनटू रेजिस्टेंस। तो आ गया 4। मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट्स ढंग से रिवाइज करो। सर रेजिस्टेंस आ गया सर. क्या That everybody got. हाँ. ये सबका आ गया? हाँ. क्या बात कर रहे हो? अच्छा Visible से आ रहा है. वोल्टेज कितना दिया है? 20. कौन सा वैल्यू है ये? RMS. ERMS। अरे सही बात है। कौन सी वैल्यू है? करंट कितना? कितना? कौन सी वैल्यू है ये? अरे कौन सी वैल्यू है? RMS. इसमें कोई डाउट? नहीं. क्या करें हम? Yeah. 5. E नॉट इज I not is. अरे कितनी होती है? I lost. I नॉट इज 4 रूट 2। E नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट इनटू तो Z की वैल्यू कितनी आई? 20 रूट 2 बाय 4 रूट 2। इंपेडेंस कितना आया? 5. और इंपेडेंस होता क्या है? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना आया? एक्सएल कितना आया? 3 व्हाट इज एक्सएल? ओमेगा. एल कितना आया? 3. व्हाट इज ओमेगा? 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 50. हैं? I didn't get L and I got X. You are answering Excel, I think. उदाहरण तुमसे हो गया था? मैंने एक्सेल निकाला। फिर छोड़ दिया। चोक कॉइल बताया था मैंने तुम्हें। हाँ. चोक कॉइल कौन सा सर्किट होता है? LR. चोक कॉइल में एक अच्छे चोक कॉइल में रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए कि इंडक्टेंस? Inductor. एक अच्छे चोक कॉइल में रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए या इंडक्टेंस? अच्छा आप क्या चाहते हो? आपका चोक कॉइल ज्यादा पावर खाए या कम पावर खाए? कम पावर खाए।
इसका मतलब इसका पावर फैक्टर बड़ा होना चाहिए या छोटा? छोटा इसका पावर फैक्टर बड़ा होना चाहिए कि छोटा? मतलब R बाय Z की वैल्यू कम होनी चाहिए। Z क्या होता है? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस पावर फैक्टर कम होने के लिए रेजिस्टेंस बड़ी होनी चाहिए या इंडक्टेंस? और रेजिस्टेंस लिख लो। अ गुड चोक कॉइल, एक लाइन स्टार मार्क करके लिख लो। अ गुड चोक कॉइल shall have a good choke coil shall have high inductance and low resistance. A good choke coil shall have high inductance and low resistance. अरे कितना क्या हो गया? हाँ हाँ बोल 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 बोल। नहीं भी दी होगी तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से पाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो। कौन सा सर्किट? जैसा मैंने तुम्हें कल बोला, एलसी सर्किट्स में मेजरली एलसी ऑसिलेशंस होने लग जाती हैं, इसलिए अनरियलिस्टिक सर्किट है। कैसा सर्किट है? ठीक है, तो इसमें सवाल आने के चांसेस ना के बराबर है, बट फिर भी अपन देख लेते हैं कि कभी अगर कोई पागल पेपर बनाए वो अपन भी कर पाएंगे। ठीक है सिमोन? एलसी सर्किट, अरे यार देखो देखो एलसी सर्किट में एक्चुअली दो केस बनते हैं, दोनों केस याद नहीं करने, अपने को समझ में आना चाहिए, अपन कर सकते हैं। कैसे? XC XL and XL, let us say E is equals to E naught sin omega t। करंट तक आना है अपने को, ठीक है? अरे कहां तक आना है? अब इसमें ना देखो दो केस है। पहला, अगर XL बड़ा है XC से, और दूसरा XC बड़ा है XL से। बात समझ गए? ठीक है? इंडक्टर में कौन लीड करता है? नहीं, पोटेंशियल इंडक्टर में कौन लीड करता है? अगर XL बड़ा है XC से, तो जब आप इसका वेक्टर बनाने जाओगे, ध्यान से देखना, XL ऊपर बनेगा और XC
इवेंचुअली जो z की डायरेक्शन आएगी वो कहां आएगी? कोई बात समझ आई? अगर एक्सएल बड़ा है एक्सी से तो नेट वेक्टर ऊपर बचेगा, ठीक है? तो पोटेंशियल की डायरेक्शन कहां आएगी? मतलब कौन लीड करेगा? तो इसमें करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी? I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, अगर एक्सी बड़ा है तो पोटेंशियल की डायरेक्शन कहां आएगी? तो कौन लीड करेगा? सो I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन, कुछ बात समझ आई? दोनों केसेस में क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? E नॉट अपॉन एक्सएल डिफरेंस बेसिकली Z, और लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? ठीक है? पीक वैल्यू एंड करंट की इक्वेशन डिपेंड करेगी कौन लीड कर रहा है, ठीक है? पावर फैक्टर कितना आएगा इस सर्किट में? रेजिस्टेंस जीरो, रेजिस्टेंस तो इस सर्किट में जो करंट बहेगा उसे क्या बोलेंगे? वॉटलेस करंट, ठीक है? थोड़ा सा अनरियलिस्टिक सर्किट है, रियलिटी में ऐसा कोई सर्किट एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, पहली चीज, ठीक है? उतार दूंगा, ठीक है? इस पे आने की क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। दोबारा कमेंटबाजी करी मेरी क्लास में, क्या हुआ सर? बस बात छूट गया है। अब पेन दे। मैं 2-3 बॉल रखवा देता हूँ क्लास में, फेंक के मारने का मन। ए तुम्हें क्या ये 9-10 का टीचर समझ गए? डंडा 9-10 में डंडा ही रखते हैं ना, स्केल स्टील, वो लकड़ी के स्केल से। यार तुम लोग बहुत गंदे हो गए हो।
अरे कोई बात कुणाल, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से पक्का बोलूंगा, एक क्लास में बहुत गंदी गंदी बातें करता है। मैं एक बार कुणाल के मम्मी पापा की क्लास अटेंड करवा दूंगा। बता दूं क्या? रफ्तार पकड़ो थोड़ी यार। अरे मैं डालूं क्या? ये रियल सर्किट्स हैं जो हमारे घरों में होते हैं। ये रियल सर्किट्स हैं जो हमारे घरों में होते हैं। LCR सर्किट। ठीक है, LCR सर्किट। करंट कितना फ्लो कर रहा है? I equals to I naught sin current as a function of time is I naught sin omega t। आओ सब कुछ निकालते हैं मिल बांट के। चलो, what will be potential in R? रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? L omega I naught cos. L ओमेगा। आर क्या क्रॉस Wait. नॉट एक्सेल अरे कितना? I naught R I naught R sin sin ओमेगा t। अरे गलत तो नहीं हो रहा? नो सर अरे पक्का? इंडक्टर के क्रॉस I naught R sin omega t plus 90 I naught XL sin omega t plus 90 plus 90 sin ओमेगा t plus 90. कैपेसिटर के क्रॉस I naught x sin omega t minus 1. सही बात है? yes तीनों को ऐड कर देंगे तो नेट पोटेंशियल आ जाएगा बैटरी का यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। V net is VL plus VR plus VC। अब इनको ऐड करेंगे वेक्टरली, ध्यान से देखना। रेजिस्टेंस ठीक है, एक्सएल बनेगा या ऊपर और एक्सी बनेगा। क्या फिर से इसमें दो केस आएंगे? एक्सएल बड़ा है या मेरी बात ध्यान सुनना, मैं दोनों केस अब बना नहीं रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें एक ही केस आता है, दोनों केस आ सकते हैं। मैं पहला ही केस ले लेता हूं, इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन, तो हमारा जो नेट वेक्टर बचेगा ऊपर वो कितना बचेगा? एक्सएल माइनस हॉरिजॉन्टल में इंपेडेंस की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, क्या थीटा आप निकाल सकते हो? कॉस थीटा विल बी आर बाय, क्या ये पावर फैक्टर होता है? अरे पक्की बात। ई की इक्वेशन क्या लिखेंगे?
आई नॉट जेड साइन ओमेगा टी प्लस करंट से आगे है ना। हाँ अगर एक्स बड़ा हो गया तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस नीचे बनने लग जाएगा। कुछ बात समझ आई? यस अरे ठीक है, और कुछ रह गया क्या इसमें? नहीं, सब पावर फैक्टर वगैरह आ गया, z आ गया, ये आ गया, वो आ गया। लो एलसीआर ठीक है। क्वेश्चन आने की संभावना इस सर्किट से ज्यादा है, रियलिस्टिक सर्किट है। ठीक है, तो केस 2 में सिर्फ एक्सी माइनस एक्सएल और माइनस थीटा होगा। जेड में एक्सी माइनस नीचे बनने लगेगा। हाँ, और ई नॉट में माइनस थीटा। No minus theta. It's cos. अरे हाँ हाँ, बस ये कर लो, इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये मिटा दूं? नहीं सर, नहीं मत करो।
मुश्किल से ना 5 मिनट का बचेगा यार। हाँ यार 5-10 मिनट का बचेगा बस। तो मैं कल ही ले लूंगा, क्लास एक्स्ट्रा एक्सटेंड नहीं करेंगे। अपना मैथ्स और केमिस्ट्री में से ही 10-15 मिनट मांग लूंगा मैं सर से, ठीक है ना। बेसिकली इसमें ट्रांसफॉर्मर बचेगा अपना आज के बाद बस। ट्रांसफॉर्मर वो 10 मिनट का टॉपिक है, अपन कल कर लेंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर के अलावा एसी आज खत्म हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक आई वुड एक्सपेक्ट यू कि आप एचसी वर्मा की एसी और मॉड्यूल खत्म करो। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ढंग से रिवाइज करो, नेक्स्ट वीकेंड में टेस्ट लूंगा मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैट से लेके एसी पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। एक छोटा सा चैप्टर बचा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो अपन कर लेंगे। सर ट्रांसफार्मर आज ही खत्म कर लेते। नहीं यार वो वहाँ नीट में भी क्लास है, 5 का 10-15 मिनट हो गया, 20 मिनट हो गया तो दिक्कत है। रफ्तार बढ़ाओ वरना ट्रांसफार्मर के अलावा और भी बहुत कुछ बच जाएगा। हो गया। एज पलटे जाओ बस तुम लोग। सो हो गया। यस मिस्टर कुणाल ड्राई फ्रूट्स हो गया। सहाने हो जा। ई नॉट कितना है? 20 ERMS 10 Z 5 I नॉट E नॉट बाय IRMS 2 to 2 पावर फैक्टर 0.6 सबका सही है यहाँ तक? Yes. हाँ Yes. क्रॉस इंडक्टर 48 sin omega t plus 90. WT no omega t plus 90 minus 53 degrees, right? साइन Omega t plus 90 minus 53. ओमेगा टी Plus 90 minus Plus 53. 90. रुक जा ना सोचने तो दे। There is no question on it. आजकल ये जो बोलते हैं
सही है? ओमेगा टी माइनस इंडक्टर में पोटेंशियल लीड करता है, यस ठीक है? VR प्लस साइन ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस माइनस करंट की इक्वेशन +53 है ना, पोटेंशियल से 53 आ गया, एंड VC विल बी माइनस 4 into sin omega t +53 सारे किसके सही? रेगुलर सो मैंने अल्फा से प्रैक्टिस किया बाकी सब अल्फा एसी सर्किट में प्लस माइनस में पूरी कहानी बदल जाती है, आपने ध्यान रखना। माइनस अरे सही है ना? सब में प्लस कौन किस में क्या लीड करता है, कौन किस में कहाँ पीछे है, प्लस आदिति कभी कभी है। कल उदयन और अदिति पार्टी दे रहे हैं। हाँ You guys are cordially invited morning 10 o'clock कालिया। ओ भाई साहब, हाँ क्या? सुनो मेरी बात, अरे सुनो मेरी बात। अरे पिछले सर्किट में ना यार मैंने मिटा दिया, मैं तुम्हें बताना भूल गया। सुनो मेरी बात, पिछले सर्किट में बताना भूल गया। LCR सर्किट अभी जो क्वेश्चन किया तुमने उसमें पीक वोल्टेज कितना है? 20 कितना है? 20 और इंडक्टर के अक्रॉस कितना मिला? इंडक्टर के अक्रॉस पीक वोल्टेज कितना मिला? 48 सारा बढ़ गया। अबे सर्किट का पीक वोल्टेज कितना है? इंडक्टर के अक्रॉस पीक वोल्टेज कितना मिला? 48 चलो बढ़ गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, LCR सर्किट इज आल्सो यूज्ड एज वोल्टेज एम्पलीफायर। एग्जांपल आपके सामने है। LCR सर्किट इज आल्सो यूज्ड एज वोल्टेज एम्पलीफायर। एग्जांपल आपके सामने है। क्या शर्ट उतारो? मराठी शेवटचे तीन आखरी तीन मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। कोई डाउट है बेटा कुणाल? आखरी तीन का अच्छा आंसर मैच कर रहे हो। प्लस प्लस माइनस कभी तुमने FM सुना है? रेडियो 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 सुना है? रेडियो हाँ रेडियो में क्या करते हो आप? गाना कैसे बजता है? लाइक में पढ़ा था हाँ रेजोनेंस हाँ, से होता है resonance। वो जब आप नॉब घुमाते हो फ्रीक्वेंसी मैच होती क्या चेंज होता है? है या चमत्कार यार, पंखे में भी लगा ना, नॉब घुमा के रख सकते हो। बोलने से पहले लॉजिक तो सोच। यहाँ से नॉब घुमाना, रेजिस्टेंस बढ़ घट रहा है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड हो रहा है, वही चेंज हो रही है। वाह, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया। नॉब घुमा के लेंथ It's the frequency, it should match the radio waves to get the signal Yeah. and then it creates a... या यही करना है You did it 9, And 10, 10. 10, 10, हाँ it is 10. भाई पीरियडिक कितने मेरा सिंपल क्वेश्चन है,
अरे भाई साहब अब मेरी बात सुन लो, थोड़ा तुम्हारे 9-10 के टीचर से ज्यादा आता है इसको कैसे? ठीक है, बोल मत देना बाहर जाके। सुनो मेरी बात, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं पूछ रहा तुम कौन सी फ्रीक्वेंसी सेट कर रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि रेडियो आपका डब्बा रखा है सामने, क्या रखा है डब्बा, उसके अंदर तारे वारे हैं जो भी है अंदर ऐसी तैसी, और जब आप नॉब घुमाते हो तो उसके अंदर चेंज क्या होता है, डब्बे के अंदर, हवा में नहीं, डब्बे के अंदर क्या चेंज होता है? इससे अच्छा तो मेरा गिटार बजानी हो तार बदल दिए। मैं आपको हिंट देता हूँ, आपका जो रेडियो होता है ना उसमें एलसीआर सर्किट होता है, कौन सा? LCR। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब आप नॉब घुमाओगे तो क्या चेंज होगा? आर तो चेंज होगा नहीं, एल और सी में चेंज क्या होगा? पोटेंशियल। एल चेंज होगा। तो पोटेंशियल आपका एल चेंज होगा तो वायर एक्चुअली सी चेंज होगा, कैपेसिटेंस। जब आप नॉब घुमाते हो तो चेंज क्या होता है? कैपेसिटेंस। ठीक है, थोड़ी सी रेडियो पीएचडी कराता हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात, तुम्हें अच्छा लगेगा। एलसीआर सर्किट है ना, लिख लो एक लाइन, रेडियो में एलसीआर सर्किट होता है और नॉब चेंज करने से कैपेसिटेंस चेंज करते हैं। सुन मेरी बात, आजा रफ्तार से खत्म करते हैं। देख, हमारे रेडियो में जो सर्किट होता है वो कौन सा होता है? एलसीआर सर्किट। अरे यार प्लीज यार, देखो इधर सुनो मेरी बात, पावर फैक्टर एलसीआर सर्किट का क्या है? यस और नो, लॉजिक पे बात करते हैं। अब देख, आर तो तू बदल नहीं सकता। अगर मैं चाहता हूं कि किसी पर्टिकुलर एक फ्रीक्वेंसी पे मुझे मैक्सिमम पावर आउटपुट मिले, तभी तो गाना सुनाई देगा यार। अगर 98.3 चैनल सेट है तो 98.2 पे आपको मैक्सिमम पावर आउटपुट, आपको मैक्सिमम पावर आउटपुट कितने में मिलेगा? 98.3। तो मैं अगर चाहता हूं कि मुझे मैक्सिमम पावर आउटपुट मिले तो आर को मैं चेंज नहीं कर सकता, तो मैक्सिमम पावर आउटपुट के लिए क्या मेरा Z मिनिमम होना चाहिए? अरे यस और नो? जितना कम से कम हो सके। अच्छा साला Z होता क्या है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल डिफरेंस एक्सी जो भी बड़ा है का होल स्क्वायर। अरे यस और नो? अच्छा Z की मिनिमम वैल्यू हो कितनी सकती है? आर स्क्वायर मतलब आर। अरे Z की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? भाई क्वांटिटी जीरो कर दो। आप C को ऐसे चेंज करो, नॉब घुमा के कैपेसिटेंस को ऐसे चेंज करो कि XL इक्वल टू XC। सो फॉर Z मिनिमम XL इक्वल टू XC हो जाए। XL क्या होता है? ओमेगा L। XC ओमेगा इज 1 by 2 pi f। ठीक है, इस f को यहां ले आओ, बाकी सब नीचे ले जाओ। फ्रीक्वेंसी f नॉट स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 1 by 2 pi root LC। दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसपे आपको मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलेगा चैनल। एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको और अच्छी अच्छी बातें बताता हूं, जैसे मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी कुछ बातें फील कराता हूं। देख मेरी बात सुनना ध्यान से। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, अच्छा ये Z मिनिमम देगा, इस फ्रीक्वेंसी पे हमारा Z कितना हो जाएगा? मिनिमम। अगर मैं फ्रीक्वेंसी इससे कम करूं तो XL बड़ा हो जाएगा, अगर इससे बढ़ाऊं तो XC बड़ा हो जाएगा, बट दोनों केसेस में Z बड़ा हो जाएगा।
दोनों केसेस में। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी के साथ एक z का कर्व बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनता है जिसमें ये होती है z मिनिमम एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, करंट का कर्व बनाऊं तो ठीक है। एक्चुअली होता क्या मैं आपको बताता हूं। जब आप जैसे मान लो सिमोन की बात करते हैं अपन, जैसे मान लो सिमोन को ना एक रेडियो स्टेशन खड़ा करना है। क्या खड़ा करना है? सिमोन गए सरकार के पास, उसने बोला सर मुझे ना रेडियो स्टेशन खोलना है और मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया सेटअप है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट देखेगी अवेलेबल फ्रीक्वेंसीज। क्या देखेगी? जैसे मान लो उसने बोला कि भाई ऐसा है 98.8 फ्रीक्वेंसी अवेलेबल। कौन सी फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है? तो पहले तो सिमोन को ये पता चल गया कि हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो उस हिसाब से वो इंडक्टर और कैपेसिटर लगाएगी अपने दुकान पे, जो उसका स्टूडियो है। बात समझ आई? अच्छा, इसके अलावा जैसे ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई जिसपे Z मिनिमम होगा। बात समझ आई? इसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा समझो ये 98.8, तो गवर्नमेंट बोलेगी भाई ऐसा है 98.5 से 98.9 तक हम आपको फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं। इसे हम बोलते हैं, सुना होगा तुमने, बैंडविड्थ। यस। क्या बोलते हैं? जिसमें इंटरफेरेंस होता है। जिसमें क्या होता है? जैसे आज अगर तुमने रेडियो सुना है तो 98.3 पे तुमको बढ़िया एकदम गाना सुनाई देता है, लेकिन अगर तुम 98.2 तो कुछ इंटरफेरेंस के साथ आपको गाना थोड़ा थोड़ा सुनाई 98.1 पे बहुत थोड़ा थोड़ा सुनाई देगा और 98.0 सुनाई नहीं देगा। तो वो 98.1 से बेसिकली जो स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड। ये गवर्नमेंट इसलिए डिफाइन करती है कि इस बैंडविड्थ, जैसे मान लो 98.8 अलॉट हो गई और उसकी बैंडविड्थ हो गई, ये भी कैलकुलेट करी जाती है बैंडविड्थ, पर मान लो बैंडविड्थ था 98.5 से 98.9। अब अगर कुणाल मेरे पास आएगा, बोलेगा सर मुझे भी रेडियो स्टेशन खड़ा करना है, तो मैं उसको 98.5 से 98.9 के बीच में कोई भी फ्रीक्वेंसी, वरना मुझे पता है कि वो इंटरफेयर करेगी इसकी फ्रीक्वेंसी से। कुछ बात समझ आई? दिस इज हाउ दे अलॉट द रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, काम की बात ये है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो फ्रीक्वेंसी जिसपे आपको पावर आउटपुट, उसके लिए आप क्या कर देते हो? Z मिनिमम। कुछ बात समझ आई? और जब आप नॉब घुमाते हो तो आप चेंज क्या करते हो? इनमें से जो आपका डब्बा होता है ना, उसमें आप C चेंज करते हो, कैपेसिटेंस, और ये चेंज कर करके जैसे ये फ्रीक्वेंसी पे पहुंचता है आपको बढ़िया गाना सुनाई देता है। तुन तुना तन तुन उतर